जी, कम्युनिटी के अंदर भी लिंक अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हो चुका है। सो सिर्फ 2 मिनट्स प्लीज़ मज़ीद, क्योंकि अभी लिंक शेयर किया है तो अभी लोग आएंगे। हम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हैं और इतना हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सेशन। जी माशाल्लाह लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं 1 मिनट सिर्फ इस स्क्रीन शेयरिंग रोक के देख लूँ कि पिछली क्लास वाले सभी लोग आ गए हैं। कुछ लोग न्यू आए हैं, उनको क्लास के लिंक्स जो बैग दो हमने कर ली हैं पिछले हफ्ते में, लास्ट वीक, वो आपको मिल जाएगा इस क्लास का लिंक। सो देन हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम साहब, आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो आपके सलाम का जवाब कौन देगा? मैं कह देता हूँ वालेकुम सलाम। सो जो काम की चीज़ हो काइंडली वो यहाँ पे आप पूछिएगा जब हमारा ये क्लास एंड हो जाएगी, जब आपको हम क्वेश्चंस का टाइम देंगे। जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो सेम लिंक, जिस लिंक से अभी आपने क्लास अटेंड की है उसी लिंक से आपने दोबारा भी अटेंड कर लेनी है। 40 मिनट का ये सेशन है, तो उसके बाद दोबारा से हम कंटिन्यू कर देंगे। तो हम आज कीवर्ड रिसर्च की बात करने लगे हैं। तो कीवर्ड होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि कीवर्ड को जब हम कहते हैं कि कीवर्ड्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो कीवर्ड चीज़ क्या है, किस वजह से उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है हमारे फाइबर बिजनेस के ऊपर? हर एक जगह पे है। इवन कि आप अगर फेसबुक पे भी कोई पोस्ट करते हैं तो आपको टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। कीवर्ड वो चीज़ है जिस आप लोग यहाँ पे या किसी भी सर्च बार के अंदर सर्च करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, वो उसको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं वेबसाइट। अब जो जो चीज़ें यहाँ पे लोगों ने आके रिसर्च की हैं, यहाँ से कोई सर्विसेज बाई की हैं, या टॉप के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। याद रखें, आप जो नीचे रेलेवेंट कीवर्ड्स का जो ऑप्शन आता है वो आपके कीवर्ड्स नहीं होते, वो आपके टैग्स होते हैं जो आप गिग के नीचे जिन्होंने सेलर अकाउंट बना हुआ है तो वो वहाँ पे होते हैं। आपके असल कीवर्ड की जगह जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपके कीवर्ड ऐड होते हैं। यहाँ पे ये गिग टाइटल में, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयरिंग नज़र आ रही है तो आपको दिखाई देगा कि गिग टाइटल के अंदर जो आपके कीवर्ड्स होंगे वो असल आपको रैंक करवाएंगे या आपको काम दिलवाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स जो हैं, आप यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसके रेलेवेंट ही यहाँ पे लिखेंगे, ताकि आपका अकाउंट या आपकी गिग है जो वो ऑप्टिमाइज हो चुके। ये सेलर प्लस वालों के लिए नेगेटिव कीवर्ड्स ये आपका काम का नहीं है, न्यू सेलर वालों के लिए। सो यहाँ पे हमने क्या चीज़ लिखनी है, हमने टाइटल कैसे सेट करना है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमने कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं। कीवर्ड की आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कीवर्ड होता क्या है। यानी कि जो लोग किसी सर्विस को आके रिसर्च करते हैं तो उस चीज़ को कीवर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वेबसाइट का, वेबसाइट की बजाय हम कोई और सर्विसेज है जो वो फाइंड कर देते हैं, लाइक प्लेयर्स। ठीक है, ये सारे नीचे आ रहे हैं इसके मुतल्लक ही। हमने सिर्फ सिंपली फ्लेयर्स को है जो, अगर हम कोई ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं या कैनवा डिज़ाइन करते हैं तो फ्लेयर के आ जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे जो जितनी सर्विसेज आ रही हैं उसका मतलब ये है कि ये वर्ड, ये कीवर्ड इतने हजार लोगों ने अपने टाइटल के अंदर ऐड किया हुआ है।
जैसे यहाँ पे ये देखें, ये फ्लायर लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लायर लिखा हुआ है, ये भी फ्लायर लिखा है, यहाँ पे भी। अब इसको हमने 27,000 से कम में कैसे लेके जाना है, वो असल चीज समझने वाली है। इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च, कि आपके पास लोग कम हों लेकिन काम करवाने वाले ज्यादा हों। काम करने वाले कम होंगे तो आप उसके अंदर ऐड होंगे, आपने उसके मतलब कीवर्ड, अपना टाइटल है जो उसके अंदर कीवर्ड उसके रेलेवेंट ऐड किए होंगे, तो उसका मतलब है कि आपके फुल चांस हैं कि आपको काम मिल जाए ऑनलाइन रहने से। याद रखें, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप सिर्फ फ्लैट लिखेंगे तो आपको काम आएगा, नहीं। ये फ्लैट सिर्फ एक नीश है, इसके अंदर हमने मजीद कम करना है ये कंपटीशन जो है, और सर्च वॉल्यूम जो है उसको भी हमने एक्सप्लोर करना है कि सर्च वॉल्यूम इसका कितना है। टॉकिंग में, ठीक है, चलें जी। अब फ्लैट है जो, उसको हमने इनके 27,000 लोगों में से कम में किसे कैसे जाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बिजनेस फ्लैट। 27,000 में से तीसरा हिस्सा हमारे पास आ गया है सिर्फ 9,000। यानी कि अगर हम अपने टाइटल के अंदर बिजनेस फ्लैट का वर्ड यूज करते हैं तो हमारे मुकाबले में होंगे सिर्फ 9,000 से कुछ ऊपर लोग, जो 27,000 के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन ये अभी भी ज्यादा है। इसको हमने मजीद कम करना है। आप कोई भी वर्ड यूज लिख सकते हैं, आपकी कैटेगरी है जो आपको बेहतर पता होगा। कि अगर फ्लैट बनाने आते हैं आपको, तो आपको पता होगा आप फैशन के फ्लैट बना सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, या टेक के बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के, या किसी भी चीज़ के। आप रियल एस्टेट के फ्लैट बना सकते हैं, रेस्टोरेंट के फ्लैट बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब 9,000 में से हमने पहले फ्लैट लिखा तो वहां पे 27,000 गिग्स थी। हमने उसके साथ वर्ड यूज किया बिजनेस फ्लैट, तो वहां पे 9,000। अब 9,000 में से हमने सिर्फ एक वर्ड ऐड किया है फैशन बिजनेस फ्लैट। ये तीन लफ्जों का कीवर्ड बन गया हमारा एक। इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। ये हमारा कीवर्ड है जो हमने यहाँ पे ऐड करके 19,000 में से हम आ गए हैं। अब हमने देखना है कि इनको ऑर्डर भी मिला है या नहीं। ये याद रखें, जहां पे 2,000 या 2,500 से कम कंपटीशन होगा, वो आपके लिए फील्ड, वो कीवर्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर 2,000 या 2,500 से ऊपर जा रहा है, कम से कम 2,000 की आप रेंज रखें, आपने ये वर्ड जो है आगे पीछे करने हैं। अब हमने फैशन बिजनेस फ्लैट लिखा, तो बिजनेस को मैं यहाँ से रिमूव करके आपको एक चीज दिखाता हूँ, फैशन फ्लैट। कितने लोग रह गए हैं? 184। क्यों? क्योंकि बिजनेस का वर्ड जो है वो ज्यादा गिग्स में ऐड किया गया था। अब हम अगर सिर्फ लिखते हैं आई विल क्रिएट फैशन फ्लायर्स, उसके साथ कोई और भी चीज हम लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारा सिंगल कीवर्ड काम नहीं आएगा। टाइटल के अंदर आप जितने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे हमारे पास 184 गिग्स हैं। 27,000 में से हम 184 यानी 184 गिग्स को फाइंड करने में कामयाब हो गए। अब हमने ये देखना है इस कीवर्ड पे हमारे पास सर्च वॉल्यूम भी है या नहीं है। सर्च वॉल्यूम का मतलब लोग आके इस चीज को सर्च करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं या नहीं देते। ये भी चीज देखनी है कि इस कीवर्ड पर एज ए न्यू सेलर हमें मौका भी मिलेगा फ्रंट पेज पे आने का, फर्स्ट पेज पे आने का या नहीं। अब यहाँ पे ज्यादा लोगों को ऑर्डर मिले होने चाहिए, चाहे एक भी ऑर्डर मिला हो उसका मतलब है इसकी डिमांड है। इस कीवर्ड को हम अपने टाइटल के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम नीचे लेके जाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इन इस रो में एक को छोड़ के बाकी तीन को ऑर्डर मिला है। इसमें ये न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है, न्यू सेलर को भी ऑर्डर मिल रहा है। इसमें एक और, इसके अंदर लेवल 2 को ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन न्यू सेलर को ऑर्डर मिला है। फिर यहाँ पे ये सारे ये न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है, इन दोनों को भी ऑर्डर मिला।
ये लेवल 1 है, इसको भी मिला। मोस्टली लोगों को यहाँ पे आर्डर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम अपने टाइटल के अंदर ये वाला कीवर्ड जो है हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने सिर्फ एक कीवर्ड फाइंड किया है। अगर हम सिर्फ टाइटल के अंदर ये लिख देंगे आई विल क्रिएट फैशन फ्लेयर्स, तो उसका मतलब है हम सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक कर रहे होंगे। तो वो आपकी रैंकिंग की बारी आएगी 1 माह में 3 दिन। अगर आप 3 से 4 कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड करते हैं, तो उसका मतलब है आप किसी ना किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहे होंगे, ऑलरेडी आप स्क्रीन के ऊपर अपीयर होंगे। ये हमारा हो गया फैशन फ्लेयर वाला, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें और कौन सी कैटेगरी आ रही है, अगर आपको समझ नहीं लग रही तो आप नीचे से जिनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको भी देख सकते हैं कि हमने कौन सा उन्होंने एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड किया है। अगर नहीं वहां से भी समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं वोमेन फैशन फ्लैट्स, अमेरिकन वोमेन कहते हैं, और जो इंग्लैंड वाले हैं वो वोमेन कहते हैं। अब हमारे पास कितने लोग आ गए हैं, सिर्फ 14 लोग। इसमें भी हमने देखना है कि इनको ऑर्डर मिला है या नहीं मिला। जो न्यू सेलर्स हैं उनको मोस्टली ऑर्डर मिला होना चाहिए, क्योंकि आपने काम स्टार्ट एज ए न्यू सेलर करना है। इसका सर्च वॉल्यूम कम ही होगा। अब देखें यहाँ पे इसको 4 मिले हैं, ये लेवल 2 है। न्यू सेलर को नहीं मिला, इस न्यू सेलर को भी नहीं मिला, न्यू 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 नहीं मिला। लेवल 2 लेवल 1 को मिला है, न्यू सेलर को नहीं मिला। यहाँ पे न्यू सेलर को एक को सिर्फ मिला है। इसका मतलब ये वुमेन वाला कीवर्ड हमारे लिए सही नहीं है। अब यहाँ पे ए की बजाय ई करके देखते हैं अमेरिकन एक्सेंट के अंदर। 38 गिग्स, सिर्फ एक हमने हरफ को चेंज किया है। वहां पे हमारे पास सर्च वॉल्यूम वाली भी आ गई हैं गिग्स, और जो जिनका कम कंपटीशन है वो कीवर्ड भी हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखते हैं जी, ये लेवल 1 है, इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। लेवल 2 को न्यू सेलर को मिला, इसको नहीं मिला, इसको भी नहीं, इनमें से किसी को भी नहीं। इनमें से तकरीबन एक को छोड़ के बाकी 3 को मिला है, न्यू सेलर 2 को मिला है यहाँ पे। ये लेवल 1 है, लेवल 1। अच्छा, आपने ज्यादा जो लेवल वाले लोग हैं वहां उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना कि इनको मिल रहे हैं और हमें नहीं मिल रहे। उनको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब गिग बनाई तो उनके पास ऑलरेडी उनका पोर्टफोलियो था, उनका रैंक हुआ हुआ था अकाउंट, उनको ऑर्डर्स आ रहे थे, रिव्यूज उनके पास कलेक्ट थे। तब उन्होंने इस पे कस्टम ऑर्डर्स जो है वो लगवाए हैं, यानी कस्टम ऑफर क्रिएट करके आप ऑर्डर ले सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों को काम नहीं मिला हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये कीवर्ड हमारे काम का नहीं। हम वुमेन या वुमेन कोई भी लफ्ज नहीं लगा सकते। फैशन फ्लैट्स ये हमने नोट करके एक एक्सेल की शीट के अंदर या कॉपी पेंसिल पर आपने लिख लेना है। अब इसके अलावा हम फ्लेयर्स के अंदर ही क्या कर सकते हैं, उनमें से कौन सी चीज जो है वो हम लगा सकते हैं कि अगर फैशन फ्लेयर के साथ एक और वर्ड लगाएं तो वो क्या बनेगा। यहाँ पे सिंपली हम फैशन फ्लेयर के साथ एंड लगा लें, कोमा लगा लें, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपको लगे। इसके साथ हम ये कर लेते हैं फ्लेयर एंड पोस्टर 1128। अब 1128 में भी आपकी रैंकिंग के तवक्को कर सकते हैं आप, आपके ऑर्डर मिलने के चांस हैं। कहाँ पे चांस होंगे, जब बायर आके आपको यहाँ पे ऑनलाइन रिसर्च करेगा तो ये देखिए सिर्फ 129 गिग्स जो हैं वो शो हो रही हैं, और 129 लोगों में अगर आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी है तो वो शो हो गई आपकी गिग भी। तो हम बाकी बैठ जाते हैं।
सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे हमने दोबारा देखना है कि इन लोगों को ऑर्डर मिला है या नहीं मिला। न्यू सेलर जो है उन पे आपने फोकस करना है। ये न्यू सेलर है, इसको ऑर्डर मिला है। जहाँ पे ये लेवल 2 लिखा है इसका मतलब ये लेवल है सेलर। लेवल 1 के अलावा ये न्यू सेलर को ऑर्डर मिला है। लेवल 2 को नहीं मिला, लेकिन इस न्यू सेलर को ऑर्डर मिला हुआ है। अगेन न्यू सेलर, इन दोनों को नहीं। ये भी न्यू सेलर हैं, ये भी न्यू हैं, ये भी, और ये सारे तकरीबन इसमें न्यू सेलर ही रैंक कर रहे हैं। इसके साथ हम कुछ और चीज टाइटल को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐड करते हैं। फॉर एफ बी ऐड कर लें, फेसबुक लिख लें, एफ बी कर लें, जैसे ए और ई का डिफरेंट आ गया था वहां पे, वो भी आ गया था। ये आपका एक कंप्लीट कीवर्ड आपके सामने आ गया, फैशन फ्लेयर एंड पोस्टर फॉर एफ बी। अब यहाँ पे आपने इनको जितने आर्डर्स मिले हैं वो काइंडली आपने देखना है कि कितने लोगों को आर्डर्स मिले हुए हैं। फर्स्ट रो के अंदर सभी को आर्डर मिले हैं। इसके अंदर एक को छोड़ के न्यू सेलर को, इस न्यू सेलर को भी मिले हैं और इसको भी मिले हुए हैं। ये इन दोनों को, तीनों को भी मिले हैं। यानी कि इसमें हमारे रैंक करने के चांसेस हैं। जो फ्लैट्स वाले थे वो काइंडली जो कैनवा के ग्राफिक डिजाइनर हैं या जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई वो कीवर्ड अपने देख लें, ये आपके लिए बेस्ट कीवर्ड रहेगा। इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं। अब किसी और कैटेगरी के हम कीवर्ड जो हैं वो देखते हैं कि कीवर्ड इसके अलावा किस चीज में आ जाते हैं। हम आ जाते हैं एसईओ की तरफ। सिर्फ हमने एसईओ लिखना है। 1 लाख से ऊपर सर्विसेज अवेलेबल है। अब इसमें आपकी नीश और कीवर्ड दोनों साथ साथ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं नीश। अगर आपको यहाँ पे नहीं फाइंड हो रही तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। ऑन पेज ऑफ पेज ये आपकी नीश भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज के अंदर 1 लाख में से सिर्फ हमारे पास 15,000 लोग अवेलेबल हैं। अगर हम सिर्फ एसईओ ही ऐड करते तो उसमें हमारे पास लोग ज्यादा थे, लेकिन हमने अपनी फील्ड, अपनी निश सेलेक्ट की ऑफ पेज एसईओ, उसके अंदर हमारे पास 15,000 लोग आ गए। अब इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं उनको ऐड। यहाँ पे जो एसईओ वाले हैं वो देख लें, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, और इसके आगे कोई भी लिखेगा एंड गेस्ट पोस्टिंग। 16,677 हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। इस एंड को हम, या एंड को खत्म करके, जहां पे आपको लग रहा है कंपटीशन ज्यादा है, आप वर्ड्स की जगह चेंज कर सकते हैं। सेम आ गया। अब हम इस ऑफ पेज को खत्म करते हैं, सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग एसईओ की तरफ आते हैं। ज्यादा चला गया। अब इस एसईओ को खत्म करके देखें। ये प्रॉपर आपको कभी कम जाएगा, कभी ज्यादा होंगे कंपटीशन और कभी कम होगा। अब 16,000 में से सिर्फ 8,000 गिग्स रह गई हैं। इसके अंदर बाकी सारी, जहां पे आपको समझ ना आए आप दूसरे से आइडिया ले सकते हैं कि उसने क्या क्या चीजें की हुई हैं। आई विल डू गेस्ट पोस्ट, हाई डीए गेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें उसने गेस्ट पोस्ट को टारगेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने गेस्ट पोस्ट लिखा है तो एआई सिस्टम जो है, इसका अल्गोरिदम जो है, जहाँ पे ये वर्ड यूज ज्यादा हुआ होगा उस चीज को टारगेट करके यहाँ पे अपीयर कर देगा आपकी फर्स्ट स्क्रीन पे या बायर की फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, आई विल डू मंथली ऑफ पेज, ये मंथली वाला वर्ड है जो उन्होंने लगाया हुआ है सिर्फ इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए। जब क्लाइंट आएगा तो वो यहाँ पे आके इतना बड़ा टाइटल नहीं लिखेगा।
ये याद रखें। वो सिर्फ लिखेगा एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग, ऑफ पेज एसईओ, सिंपल। वहां से रैंक करना आपके लिए आसान नहीं होगा। जब सिंपली एक लोगो, एक किसी को लोगो चाहिए तो वो यहाँ पे आके सिर्फ ये नहीं लिखेगा जियोमेट्रिक लोगो या कोई भी चीज, वो सिंपली लिखेगा लोगो डिजाइन। ये आगे 2 लाख लोगों में से फाइवर ने तो जो अपने ज्यादा अच्छे लोग हैं उनको ही प्रमोट करना है, तो वो यहाँ पे ये सारी चीजें वो दिखाता रहेगा। सो यहाँ पे आके वो कैटेगरी पहले सिलेक्ट कर लेगा कौन सी उसको चाहिए, ठीक है, किस तरह का उनको लोगो चाहिए। या वो ज्यादा से ज्यादा जो जिनके पास टाइम होगा वो फर्स्ट में या लास्ट में यहाँ पे ये चीज का वर्ड यूज कर लेंगे, टेक लोगो डिजाइन। 5,000 में से वो देखेंगे कि किसकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी है, फाइवर चॉइस वाले को लाजमी पिक करेंगे, या जिसके ज्यादा होंगे रिव्यूज और रेट कम होगा। अब देखें, 5,000 वो ले रहा है एक बेसिक लेवल का लोगो बनाने का और उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसने सिर्फ 1,450-52 कीमत रखी है, इसको ऑर्डर नहीं मिला। इसकी कीमत ज्यादा है, इसको ऑर्डर मिला है, लेकिन इसको ऑर्डर नहीं मिला। सो कीमत कई जगह पे आपको मदद दे सकती है, किसी जगह पे आपकी मदद नहीं कर सकती। 1 सेकेंड, सिर्फ मैं इनकी चैट है जो वो चेक कर सकूं। सोशल मीडिया जी महीन, इसके बाद हम देखते हैं सोशल मीडिया का। इनके सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी ये हम सेकंड में कर लेंगे। अच्छा, अब वो टैग की बजाय यहाँ पे आके फैशन लोगो डिजाइन भी लिख सकता है, जहां पे आप एक टारगेट करेंगे जिस जिसकी भी कैटेगरी आ रही है। आपने ये समझना है, जैसे जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले हैं उनको पता होगा टारगेट ऑडियंस किसे कहते हैं, कि आपने अपनी गिग को किन किन लोगों के आगे अपीयर करवाना चाहते हैं। वुमेन्स की तरफ अगर आप अपीयर करवाएंगे तो आपके ज्यादा चांस हैं रैंक होने के, क्योंकि 2023 में सबसे ज्यादा सर्विसेज बाई करने वाली खवातीन थी फाइवर के ऊपर। जितने भी अदादोशुमार मेरे पास मैंने चेक किए हैं या मेरे पास आए हैं या मैंने गूगल किए हैं, उस बात को छोड़े, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फैशन के रिलेटेड चीज सर्च की गई है। वो चाहे फैशन फ्लैट्स हो, फैशन लोगो हो, फैशन वेबसाइट्स डिजाइन हो, विक्स वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, वो सारी चीजें। अब फैशन लोगो डिजाइन के अंदर हम देखते हैं 24,000 लोग हैं। अब यहाँ पे आपने रैंक कैसे करना है 24,000 में से? ये आपका एक कीवर्ड बन गया जो बायर ने आके सर्च करना है, जिसके थ्रू बायर आपके पास आएगा। एक कीवर्ड पे हमेशा आपने नहीं रहना, आप इसके आगे, सेंटर में या लास्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं फैशन लोगो, या इसके आगे आप लिख दें जी वुमेन, वुमेन फैशन लोगो। आप टारगेट कर रहे हैं किनको? वुमेन्स को। हमारे पास कितने रह गए हैं सर्विसेज? सिर्फ 961। इसका मतलब इसके अंदर हम स्कोप बना सकते हैं, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। उसका तरीका मैंने पीछे भी बयान किया था लास्ट सेशन के अंदर भी, कि आपने देखना है इनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं या नहीं, और जिस लेवल पे हैं आपने उस लेवल के साथ खुद को कंपेयर करना है। अगर लेवल 1 है तो आपने लेवल 1 वालों को देखना है, अगर न्यू सेलर है तो न्यू सेलर को ही देखना है कि इसको ऑर्डर मिले हैं या नहीं मिले। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेवल 1 है मोस्टली, ये न्यू सेलर को मिला है ऑर्डर, इस एक न्यू सेलर को मिला है। इस रो में हाफ कर लें, इसमें 0 है, इसके अंदर 1 है 1.3, इसके अंदर लेवल 1 वाले हैं, ये न्यू सेलर को भी मिला हुआ है ऑर्डर, ये न्यू सेलर हैं। मोस्टली न्यू सेलर्स को ऑर्डर नहीं मिला हुआ, सो इसका मतलब है ये कीवर्ड हमारे लिए सही नहीं है। अगर आप
गिग इमेज ज़्यादा अच्छे आप बना लेते हैं और कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा एडवांस जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, जो इसी वीक में होगा, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इसमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा करने की। अब वुमेन के अंदर आने से हमारे पास कंपटीशन तो कम हो गया है, लेकिन हमारा स्कोप भी कम हो गया है। हमेशा आपने टारगेट करना है न्यू सेलर्स को, उनके कंपेयर करना है अपने साथ कि हम भी न्यू सेलर जब करेंगे तो कैसे उनके साथ कंपेयर करेंगे, प्राइस भी चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अब फैशन लोगो कर लिया हमने, इसके अंदर हमारा स्कोप तो है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा हमारा कंपटीशन है, इसको हमने कम करना है। फैशन लोगो हमने पहले लिखा था वोमेन, अब लास्ट पे वोमेन लिख के देखते हैं, अगर वही सेम चीज़ आती है तो बैक कर लें, सेम चीज़ ठीक है, इसको हम कर लेते हैं फैशन लोगो फॉर। अब फैशन किस चीज का होता है? कपड़ों का फैशन होता है, क्लॉथ्स का, मेकअप का होता है, ज्वेलरी का होता है फैशन, सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लॉथ्स लिखते हैं हम, तो देखते हैं क्या होता है। तो ज्यादा कंपटीशन हो गया, हमें इतना कंपटीशन नहीं चाहिए, सो हम यहाँ पे इसको क्लॉथ वाले को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा हम करते हैं मेकअप। लेंच, आपका कंपटीशन सिर्फ रह गया है 1 पॉइंट, यानी चौथा हिस्सा आपके पास कंपटीशन का आ गया है। अब ये न्यू सेलर है जो फाइबर चॉइस अचीव किया हुआ है इसने, ठीक है, लेवल 1 है, इसको नहीं मिला ऑर्डर, लेवल 2 को मिला, इस न्यू सेलर को मिला है, इनको भी मिला हुआ है लेवल वालों को। ये न्यू सेलर हैं, इनको 360, यानी कि इनका भी अच्छा है न्यू सेलर। यहाँ पे जो लेवल 1 लिखा है इसका मतलब ये लेवल सेलर नहीं है। इनमें से ये न्यू सेलर को एक मिला है ऑर्डर, न्यू सेलर, अगेन न्यू सेलर, ठीक है, यहाँ पे आपका स्कोप बन सकता है। आपने करना है, अब ये इसका टाइटल देखें, आई विल डिजाइन आईलैश हेयर मेकअप नेल बुटीक एंड फैशन लोगो। ये सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे आप जितना भी यहाँ पे अगर आपको मेकअप लिखता है या यहाँ पे आके कोई फैशन लिखता है, कोई हेयर का लिखता है, किसी भी चीज का लिखता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट वाला ज्वेलरी, इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाएंगे हम। फॉर ज्वेलरी, सेम वही चीज, ये फाइबर चॉइस का यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि इसने भी वही वर्ड यूज किया हुआ है। ये सिंपल सा फार्मूला है आपके कीवर्ड रिसर्च करने का। आपने सिर्फ ये नहीं फाइंड करना कि इसके अंदर कंपटीशन कम है, ये भी देखना है कि इसके अंदर न्यू सेलर्स को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद आपने सिर्फ एक कीवर्ड पे रिसर्च नहीं करनी, ये आपका अलग कीवर्ड है, क्योंकि लोगो जब आएगा तो वह एज ए कीवर्ड होगा। फैशन अलग कीवर्ड है और ज्वेलरी जो है वो आपका अलग कीवर्ड है। हमने इन तीन वर्ड्स को अगर हम यूज करते हैं अपने टाइटल के अंदर, तो उसका मतलब है जहाँ पे फैशन लिखा जाएगा हमारी गिग अपीयर होगी, चाहे लास्ट पेज पे ही हो। लोगो लिखा जाएगा तब भी अपीयर होगी, लेकिन अगर कोई आके इतना लंबा लिख देता है टाइटल, तो उसके अंदर भी हमारी गिग है जो वो अपीयर होगी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो कीवर्ड है वो हम देख लेते हैं। अगर आप नहीं हम फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे आप चैट के अंदर अपने जो सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप सभी कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का हमें ऐसा मैं करता हूँ अभी, हाँ, ये जो अभी मेथड बताने लगा हूँ उसके अंदर सभी आपका हो जाएगा कवर।
यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप मीटिंग चैट के अंदर सेंड कर सकते हैं, मैं वन बाई वन आपको आंसर करता जाऊँगा। इसके अलावा जिसका क्वेश्चन हो वो थम्स अप भी कर सकता है, लेकिन नॉट नाउ, एट द एंड। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो था एक सिंपल वे जब आपको पता है कि आपकी निश कौन सी है। अब जिन लोगों को निश का नहीं पता वो कैसे अपने कीवर्ड रिसर्च करेंगे? आपने यहाँ पे आ जाना है बिना सेलर मोड के। यहाँ से आपने एक एक चीज को फाइंड आउट करना है। अगर आपकी ग्राफिक की है फील्ड तो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ आपकी प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी की, डिजिटल मार्केटिंग का मुझे कहा था। अब ये नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी था, सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ ही हम जाते हैं। अच्छा जी, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऐड न्यू भी हुई हैं, और पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों एक ही जगह पे पैचअप थी, लेकिन अब उन्होंने कैटेगरी है जो वो अलग कर दी है। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट यहाँ पे ये देखें आ गया। अब 1 लाख 10 लाख सॉरी 1 लाख से ऊपर यहाँ पे हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट डिजाइन ठीक है। अच्छा, अब 1 लाख लोगों में से तो हम अपीयर नहीं होंगे। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि जिसका रेट अच्छा है, जो फाइवर को रेवेन्यू बना के अच्छा देगा, वही अपीयर होगा, या जिनकी पोर्टफोलियो अच्छी है वो यहाँ पे अपीयर होंगे। रिव्यूज जिनको मिले हुए हैं या जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं वो होंगे। अब हमने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है वो देखना है। पहले तो देखें जो आपके पास फर्स्ट चीज शो हो रही है उसके अंदर क्या क्या चीजें शो हो रही हैं। कैटेगरीज को पहले अपना फाइंड आउट करें। हम इस गिग को देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, दोनों उसने कैटेगरीज जो हैं, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये भी सब कैटेगरी आ जाएगी, या माइक्रो निश कह सकते हैं, लेकिन ये निश नहीं बनता वैसे। इसके अलावा जो सेकंड पे है उसको भी हम देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट ठीक है, दोनों एक ही सेम ही हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पता नहीं क्या वर्ड बनता है, आप पढ़ लेना बाद में भी। अच्छा, ये देखें, हमने जो पहले की थी वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जा रहे थे। अब ये आ गया है प्रोफाइल सेटअप के अंदर। ठीक है, ये आपकी कैटेगरीज आगे चेंज होती जाएंगी, आपको पता होगा कि आपने किस कैटेगरी के अंदर करना है। मैं सिंपली सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो है वही कर देता हूं। अब यहाँ पे आपने लिखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखते हैं तो इसका मतलब है आप 1 लाख लोगों में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का वर्ड आप यूज ना करें, अपने टाइटल के अंदर करें तो लास्ट पे करें। पहले लिखते हैं यहाँ पे FB मार्केटिंग, सिंपल। 1 लाख में से सिर्फ 11,000 हमारे पास लोग रह गए हैं। सोशल मीडिया के अंदर ही फेसबुक है, स्पेसिफिक एक कैटेगरी को चूज करना कि मैंने इसके अंदर करियर बनाना है अपना। एक गिग FB मार्केटिंग की बना लें, एक गिग सिर्फ सिंपल इंस्टाग्राम पेज मैनेजमेंट की बना लें, एक गिग लिंक्डइन की बना लें। आपके पास 7 गिग्स का आपके पास ऑप्शन होता है एज ए न्यू सेलर। आपने पहले 15 दिन के अंदर 1 गिग बनानी है, सेकंड 15 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 गिग्स, फिर उनको चेंज भी करना होगा जब आपको दिखे कि ये वर्कआउट नहीं कर रहे। अच्छा, FB मार्केटिंग, इसके बाद हम लिखते हैं एंड मैनेजमेंट। अच्छा, अब देखें, सिर्फ एक वर्ड को हमने लिखा है तो हमारा कंपटीशन कितना ज्यादा हाई हो गया।
अब मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपकी पूरी कैटेगरी के जितने भी लोग होंगे मेन कैटेगरी के, वो यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं एक एक गिग का बताने लगा तो ये रात सारी गुजर जाएगी हमारी। सो एक एक मैं आपको सिर्फ डेमो ही दे सकता हूँ, तो हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। सो हम मैनेजमेंट को नहीं यूज कर रहे, हम यहाँ पे लिख देते हैं पेज मैनेजमेंट। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, पेज मैनेजमेंट स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर हम जंप करते हैं। 40,000 लोग रह गए, 12,000 इसमें से आई थिंक भैया 22,000 चले गए, सिर्फ हमारे पास 40,000 रह गए। अब पेज मैनेजमेंट के अंदर भी हमारा स्कोप नहीं बन रहा, तो हम यहाँ को मार्केटिंग एंड पोस्टिंग का वर्ड जो है वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास आ गया काफी ज्यादा कंपटीशन। यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्ट डिजाइन, 16,000। अभी भी कंपटीशन ज्यादा है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से किस चीज को हम कम या ज्यादा करेंगे जिसके थ्रू हमारे पास कम कंपटीशन आए और सर्च वॉल्यूम भी आ जाए। एफबी लिखा है, इसको आप फेसबुक भी कर सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग, ज्यादा कंपटीशन, कम ज्यादा होना है। ठीक है। अब हम इसको मजीद करके जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पेज पेज एडमिनिस्ट्रेशन। कितने लोग रह गए हमारे पास सिर्फ 425। मैनेजमेंट के अंदर भी आपने पेज को ही मैनेज करना है। अगर आप डायरेक्टली जो काम आपने वहां पे जाके मैनेजमेंट के अंदर करना है वो यहाँ पे आप लिख देते हैं, तो आपके पास कंपटीशन इतना रह जाएगा। ठीक है। ये कर लें। मैं दोबारा इसको बैक करके दिखाता हूँ आपको। 16,000 था, हमने पोस्ट डिजाइन लिखा था, हमारा कोई स्कोप नहीं बना। हम पोस्ट डिजाइन को छोड़ के पेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले गए। अब पेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने कंटेंट भी लिखना है, पोस्ट भी करनी है और डिजाइन भी बना के देना है, वो सारी चीजें इसी चीज के अंदर आ गई। लेकिन अगर आप इसको पेज को हटा के डिजाइन लिखेंगे या पोस्टिंग लिखेंगे, कंटेंट का लिखेंगे, तो आपका कंपटीशन हायर देन हायर होता जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर स्कोप क्या है। लेवल 1 टू ऑर्डर्स मिले हैं 46, लेवल 2 को मिले हैं, न्यू सेलर को मिला है, न्यू सेलर को मिला है, न्यू सेलर, न्यू, न्यू सेलर। हाँ, एस बी की जगह मेटा यूज। मैं आप सबके सवालों के जवाब देता हूँ, काइंडली थोड़ा सा वेट, आप क्वेश्चन रखते जाएं, मैं कर लेता हूँ। अब ये आपकी 425 है जो, वो आ गई। मजीद यहाँ पे आके आप अपनी जो कैटेगरी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ना समझिएगा अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये चीज 358 कंपटीशन शो कर रहा है तो ये इतना ही होगा, ये लाखों में होगा। ये सिर्फ आपकी जो लास्ट एक्टिविटी आपने की थी उसके रिलेटेड आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, ये कंफर्म नहीं है, ये याद रखिएगा। अब पेज एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। अब फेसबुक की जगह हम मीटा लिख देते हैं। मीटा का आया जी, मेटा या मीटा है, मेटा मार्केटिंग एंड पेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन कितने लोगों को पता होगा कि फेसबुक मेटा की कंपनी है? कितने लोगों को जो सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं उन लोगों को पता होगा। अगर कोई न्यू आ रहा है तो उसको आई थिंक नहीं पता होगा, फिर भी इसका हम स्कोप देख लेते हैं। लेवल 2 को 2 ऑर्डर मिले हैं, न्यू सेलर सेलर को 3 मिले हैं, न्यू सेलर 2,
लेवल 2 75, न्यू सेलर फ्री, न्यू सेलर को 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। कंपटीशन कम है, सर्च वॉल्यूम भी कम है। अब यहाँ पे हम बैक जाते हैं, एफबी मार्केटिंग पेज को हटा के ऐड लिखते हैं। फाइव 48 स्कोप चेक करना है, सर्च वॉल्यूम चेक करना है। उससे भी ज्यादा जरूरी कैटेगरी चेक करनी है, किस कैटेगरी में है। पेड सोशल मीडिया, ठीक है, ये इसमें शो हो रहा है। ये किस में हो रहा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। ये किसके अंदर हो रहा है जी? पेड सोशल मीडिया के अंदर। अपनी कैटेगरी पहले आपने फाइंड करनी है। जो निश सिलेक्शन होती थी वो इसी चीज का नाम था कि आपकी कैटेगरी का पता हो, उसके अंदर आपने उसके मतलब कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब ये सोशल मीडिया का भी हो गया। देन हम जाते हैं सर्टिफिकेट डिजाइन की तरफ। ये आ गया है नीचे सर्टिफिकेट डिजाइन 1627, इसके अंदर गिग्स हैं। अब इन 1627 गिग्स में हमने कैसे अपना फाइंड करना है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिजाइन या कंपनी सर्टिफिकेट डिजाइन, सेम है। अब इसको आप चेंज कर दें, स्कोर सर्टिफिकेट डिजाइन। कम हो गया आपका कंपटीशन। सर्च वॉल्यूम देखना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर, इनमें से इसको जीरो है, बाकी तीन को मिला है जीरो, एक, दो, दो को मिला है, हाफ को मिला है एक रो में, बाकी को नहीं। दो को मिला है जीरो, 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 जीरो। कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है। सो हम मूव होते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जिसका कोई कैटेगरी रहेगी वो हम यहाँ क्वेश्चन में से देख लेते हैं। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का भी बता दें, ठीक है जी सर। एसईओ निशे में लोकल एंड टेक्निकल ऑफ पेज बैकलिंक्स की गिग्स एक ही अकाउंट में बना सकते हैं जी। बना सकते हैं जब आपका एसईओ निश है, लेकिन उसका एम एस एम शाह लिखा को, आई डोंट नो क्या नाम है आपका। उसका क्या होगा कि आप जब अपनी कैटेगरी फाइंड करेंगी, मेन तो होगी आपकी एसईओ। अब उसके आगे सब कैटेगरी जो है जिसको निश कहते हैं, उसका क्या होगा कि आप ऑफ पेज एसईओ आप कर लेते हैं एंड बैकलिंक्स। फिर टेक्निकल एंड लोकल की अगर अलग अलग कैटेगरी है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा चार कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कैटेगरी, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा नहीं कर सकते। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, अच्छा वेबसाइट डिजाइन, यहाँ पे आके वर्डप्रेस लिख लें आप, या यहाँ पे क्लिक कर लें, मैं कर रहा हूँ। 86,000 है। अब आपने यहाँ पे देखना है प्रोग्रामिंग एंड टेक, यहाँ पे आना है। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंडिंग पेज, ब्लॉग्स, ठीक है। ये आपका आ गया पहली कैटेगरी के अंदर जो चीज दिखाई दे रही है। ये चीज है, यहाँ से कोई आपकी कैटेगरी जो बनती है उस पे सिलेक्ट करना है। बिजनेस वेबसाइट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने लगा हूँ। 65,000 रह गई। अब यहाँ पे आपने लिखना है बिजनेस वेबसाइट डिजाइन। 3 लाख से ऊपर चले गए, बिजनेस को आप खत्म कर दें, वेबसाइट डिजाइन की तरफ आ जाते हैं। 1 लाख रह गया बंदा, डिजाइन के साथ आप लिख दें रीडिजाइन। 68 रह गए,
ठीक है, 1 लाख में से 68,000 रह गए हैं लोग। अब इसके आगे आपने क्या लिखना है वो यहां से आप देख सकते हैं। वेबसाइट को आप लास्ट पे लेके आए, इसको मैं यहां से कट करने लगा हूं। अगर डिजाइन को भी आप खत्म कर दें, सिर्फ रीडिजाइन पे हम करते हैं रिसर्च, रीडिजाइन वेबसाइट। सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कितने हैं, सिर्फ 29,000 रह गए। 3 लाख में से 68 में से 29 रह गए। ठीक है, रीडिजाइन एंड बुलेट वेबसाइट 31,000 रह गए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ई कॉमर्स तो उसका कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। 25,000 रह गए। थिंक कम हो गया मेरा, मुझे तो उम्मीद थी ज्यादा होगा। चलें, अब ई कॉमर्स की बजाय जो इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे विक्स है, शॉपिफाई है, या कोई भी और है, वो आप लिख सकते हैं। ई कॉमर्स को हम डिलीट करके शॉपिफाई का लिखने लगे हैं। 8,000 का कंपटीशन आ गया, कम होता जा रहा है। ये आप पे डिपेंड है कि आपने अपनी स्किल के रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पे जिक्र करना है। अगर कोई स्पेशल शॉपिफाई का आएगा तो वो आएगा। अब वेबसाइट की बजाय हम स्टोर लिख देते हैं। 8,000 ही है, सेम जो हमने किया था। स्टोर कर दें, शॉपिफाई वेबसाइट कर दें, जो आप पे डिपेंड करता है। अब स्टोर फॉर ड्रॉप शिपिंग, अब कितने लोग आते हैं, ज्यादा चला गया। ये कीवर्ड के ऊपर ज्यादा गीक्स हैं। जो कीवर्ड आपका देखें कि जिस पे आपका कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, उसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा गिग्स बनी हुई हैं। अच्छा जी, ये होगा वर्डप्रेस का। सोशल मीडिया पोस्ट का बता दें। सोशल मीडिया का आई थिंक मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। पोस्ट डिजाइन है या क्या है, पोस्टिंग का है या सिर्फ पोस्ट ही कर देते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट 2,75,970 आ रहे हैं। ठीक है, अब आप सोशल मीडिया का जहां पे वर्ड यूज करेंगे वहां पे तो कंपटीशन आएगा, क्योंकि ये सारे एक ही कैटेगरी के नहीं हैं। इनमें से कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई पोस्ट डिजाइन कर रहा है। ये एफबी पोस्ट का कर दें, इसमें से 5,000 आ गए। ठीक है, एफबी, इसके साथ लिख दें लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। 28,000 क्यों, ज्यादा कीवर्ड इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। अगर सिर्फ हम एफबी को कर रखें या सिर्फ इंस्टाग्राम को रखें तो फिर देखते हैं कि इसका कंपटीशन कितना आता है। 9,000, इस पे गिग्स ज्यादा हैं। आपने देखना है कि किस कीवर्ड के ऊपर आपके लिखने से ज्यादा गिग्स हो रही हैं, वो आपने अपने टाइटल के अंदर नहीं लिखना, चाहे वो कितना ही ज्यादा सर्च में आए। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। कंटेंट, ये आप आई थिंक कि आप कह रहे हैं कि हमें एक कीवर्ड मिल जाए जिसके ऊपर हम गिग्स बना सकें। सो काइंडली ये ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ और रिजल्ट शो होंगे, आपके पास कुछ और रिजल्ट शो होंगे। मैं आपको सिर्फ मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आपने मेथड कैसे यूज करना है। कंटेंट राइटिंग की तरफ हम जाते हैं। 15,000। कंटेंट राइटिंग के आगे हम लिख देते हैं फॉर। किस लिए? कंटेंट राइटिंग अगर आपने करनी है, किस लिए करनी है? वाई टी।